बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगा जो कि एक लंबे अरसे के बाद हमें सुनने को मिले हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक टाइम था जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी स्पीच की, तो वो जो स्पीच थी वो लोगों को याद है। लेकिन उसके बाद ये एक वाहिद वज़ीर-ए-आज़म आया जिसकी स्पीच को जो है वो तारीख़ में लिखा जाएगा और जिन पॉइंट्स को हाईलाइट किया उनको याद रखा जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको जो मेन पॉइंट्स थे इस स्पीच के, जो 9 बेसिकली पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करूँगा कि कौन-कौन से वो पॉइंट थे, तो जिनको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे डिस्कस किया। तो जो पहला पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया वो ये था कि नए पाकिस्तान का तसव्वुर जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रियासत मदीना के मॉडल पर है। जिस नए पाकिस्तान की वो बात करते हैं उसको उन्होंने स्टार्ट से एक्सप्लेन किया कि उसका मेन पर्पस क्या है, वो है क्या? रियासत मदीना बेसिकली किन चीज़ों के ऊपर मबनी है? इंसाफ़ और इंसानी इक़दार पर मबनी एक ऐसा मुआशरा है जहाँ हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ का जो महवर है वो अपने लोगों को गुर्बत से निकालना, उनके लिए मुनसिफ़ाना नज़्म व नस्क का क़याम है। उसके बाद रियासत मदीना के हुसूल के लिए हमें अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ये वो बातें हैं जो जब आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मदीना की जो रियासत कायम की और उसके मेन जो पिलर्स थे वो ये थे। रियासत मदीना के क़याम के तनाज़ुर में हमारी ख़ारजा पॉलिसी का मकसद अपने हमसायों के साथ अमन से रहना और बातचीत के ज़रिए अपने जो क्लैशेज़ हैं, जो तनाज़ात हैं, उनको हल करना है। उसके बाद कोरोना की आलमी वबा से इंसानियत के मुत्तहिद होने की ज़रूरत बढ़ गई है। तो पहला पॉइंट हाईलाइट किया कि रियासत मदीना, दूसरा जो है वो कोरोना पर उस पॉइंट को हाईलाइट किया और आपको पता है कि कोरोना के ऊपर जिस तरह से हमने जो है वो पाकिस्तान ने कंट्रोल किया, जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी, इसको पूरी दुनिया में सराहा गया। उसके बाद नेक्स्ट आईएमएफ के अंदाज़े के मुताबिक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको बहरान से निपटने के लिए और उस बहरान से निकलने के लिए 2.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की ज़रूरत है। और जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अमीर कंट्रीज़ हैं, उनको तरक्की-पज़ीर मुल्कों के लिए जो नए ड्राइंग रूम्स, उनके लिए जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं, जो उनकी नई पॉलिसीज़ हैं, जो उनके स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, उनके लिए कम से कम 500 अरब डॉलर की फ़राहमी जो है वो करनी चाहिए, उसके लिए मदद करनी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा है कि रकम की गैर मुंतकिली, जो कि गैर कानूनी मुंतकिली है, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको हम नॉर्मली कह रहे होते हैं, और लूटी हुई दौलत की फ़ौरी वापसी को यकीनी बनाने के लिए आलमी लाहे अमल की तैयारी ज़रूरी है। उसके बाद जो बेसिकली होता ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हैं, ये जो एक माफ़िया है, उनके पास रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे ये पैसा गरीब मुल्कों से जाता है, वो उनको सपोर्ट करते हैं। अगर वो सपोर्ट ना करें, तो वहाँ पे पैसा ना जाए। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट हाइलाइट किया गया, वो ये था मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो जिन कंट्रीज़ से हो रही है उनको लॉस हो रहा होता है, और जहाँ पे पैसा जा रहा है उन कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है, और वो अमीर मुल्क हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए उनके पास ना तो वो उस तरह के वो पॉलिसीज़ हैं जिसके थ्रू वो उस चीज़ को रोकें, ना ही वो रोकते हैं, क्योंकि उनको तो बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हाइलाइट किया था वो क्लाइमेट चेंज पे बात की कि माहौलियाती तब्दीली के मसले को हल करने के लिए ये एक आलमी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हाईलाइट किया कि पाकिस्तान ने माहौलियाती तब्दीली के असरात को बेहतर बनाने के लिए अगले 3 सालों में 10 अरब दरख़्त लगाने का प्लान किया है, और उसमें से बहुत सारे जो अभी ये प्लान जो है वो चल भी रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इस पॉइंट को हाईलाइट किया वो इस्लामोफोबिया है, कि मोस्टली ये होता है कि जो भी दुनिया में मसाइल आते हैं, जो भी दहशतगर्दी होती है, उसको इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है। तो उसके ख़ात्मे के लिए उस पॉइंट को जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे हाईलाइट किया कि इस्लामोफोबिया का ये जो एक कॉन्सेप्ट बना 9/11 के बाद, इसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद अगला जो मुतालबा था, ये बड़ा ज़बरदस्त था कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून साज़ी पर काम करें। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नबी वसल्लम की तौहीन की जाती है और मुसलमानों को जो है वो तकलीफ़ पहुँचाई जाती है। तो इससे जो है वो फ़सादात, इससे प्रॉब्लम्स जो है वो आते हैं।
उसके बाद जो मेन पॉइंट था वो यही था कि जिस तरीके से इस तौहीन रसालत को, फिर गुस्ताखाना खाकों को, कुरान मजीद को जलाने को, इस तरह से इन सारी की सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो है वो कानून साजी की बात की। और फिर ये कहा कि इसराइल ने किस तरह से जो है वो फ़लस्तीन को जो है वो उसके ऊपर अपना उसकी खुद मुख्तारी को ख़त्म किया हुआ है। जो हमारा किबला है उसको उन्होंने जो है वो अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो ये उस चीज़ का भी उस पॉइंट को भी हाईलाइट किया कि किस तरीके से इसराइल जो है वो प्रेशराइज़ करता है फ़लस्तीन को, या उनको अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हाईलाइट किया वो ये था कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में टकराव और क़ुव्वत की बजाय बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों के मुताबिक ताअवुन लाज़मी है। मतलब जो ये क्लैशेज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक प्रॉपर वे के साथ जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए, उसके लिए कानून साज़ी की जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंडिया को उनकी जो दहशतगर्दी है उसको कैसे हाईलाइट किया कि वहाँ पे जो अक़लीतें हैं, जो मुसलमान हैं, उनके साथ किस तरह से ज़्यादती की जाती है। तो आमराना हुकूमतों के बढ़ते हुए ट्रेंड की वजह से आज बनी नूं इंसान को पहली और दूसरी आलमी जंगों से कहीं ज़्यादा बड़े ख़तरे का सामना है। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों और दूसरे अक़लीतों के ख़ात्मा की कोशिश से गांधी और नेहरू के जो सेकुलरिज़्म एक नज़रिया था, उसके बरअक्स जो आज इंडियन कर रहे हैं, जो हिंदू रियासत कर रही है, वो बेसिकली उनके जो एक नज़रिया था उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आरएसएस का जो मेन हदफ है वो तकरीबन 30 करोड़ मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को महदूद करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कश्मीर की बात की कि मकबूज़ा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की जा रही है, और जो हमारे यहाँ जो बहादुर कश्मीरी कभी भी भारतीय कब्ज़े और मुज़ालम के सामने नहीं झुकेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर सलामती कौंसल की करारदादों और आलमी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी हैं। तो इसको जो है वो कंट्रोल किया जाए, इसको रोका जाए। नेक्स्ट जो है वो अफ़गानिस्तान की बात की, और उसमें आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान का जो अमन है, जो डायलॉग हुआ है अमेरिका का और उनके जो अफ़गानिस्तान के दरमियान, उसमें मेन जो रोल था वो पाकिस्तान का था। तो उस वहाँ पे जो है वो अफ़गानिस्तान की बात भी की गई। अफ़गानिस्तान में जो अमन का अमल है, जो पीस है, वो पाकिस्तान की भरपूर सहूलतकारी के बायस अमेरिका तालिबान अमन मुआहदा तय पाया। तो ये पॉइंट वहाँ पे हाईलाइट किया। उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर और बाहर से बिगाड़ पैदा करने वाले अनासर को अमन अमल को तहवाला करने की इजाज़त ना दी जाए। मतलब जो अफ़गानिस्तान की इंटरनल या वहाँ के उन बाहर से जो भी कुव्वतें वहाँ के पीस को या उनके अमन को तबाह करने की कोशिश करें, तो उनको रोका जाए। फ़लस्तीनी इलाके के गैर हक़, गैर कानूनी बस्तियों की तामीर और फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर इंसानी रहायशी सूरत हाल से ख़ित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। मशरिक़ वुस्ता ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए मसला फ़लस्तीन का मुनसिफ़ाना और पायदार हल ज़रूरी है। अच्छा, ये वो स्पीच थी जो जिसमें मेन जो 9 पॉइंट हैं जिनको हाईलाइट किया गया। नंबर 1, हमसायों के साथ अमन, कोरोना, मनी लॉन्ड्रिंग, ग्लोबल वार्मिंग, इस्लामोफोबिया, मोदी और आरएसएस, कश्मीर, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन। थैंक यू।